का एक हुक्मरान था जिसने खुदाई का दावा किया। दोस्तों, नमरूद इसका खानदानी लकब था। इसका असल नाम जुलामर बयान किया गया है। नमरूद का जमाना 3200 साल कबल अज मसीह में आया। इसी नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग में जलाने का हुक्म दिया था। इस खानदान के बाद बाबुल के बादशाहों में बनुकद नसर बहुत मशहूर हुआ। इसे बख्त नसर भी कहते हैं। इसने बहुत से इलाके बजोरे शमशीर फतह किए। इस खानदान का आखिरी ताजदार बैल शुगर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 537 और बाद रिवायात के मुताबिक 549 साल कबल फारिस के बादशाह ने बाबुल पर हमला कर दिया और इस तरह यह मुल्क ईरान का बाज गुजार बन गया। कहा जाता है कि बख्त नसर के हुक्म पर बाबल में मुअल्लिक या आवेजा बागात बनाए गए, जिनका शुमार दुनियाए कदीम के अजायबात आलम में होता है। एक रिवायत के मुताबिक बख्त नसर ने यह बागात अपनी मलका आमीता के लिए तामीर करवाए थे। वो ईरान के बादशाह कसारा की बेटी थी और पहाड़ी इलाके हमदान की रहने वाली थी। हमदान के पहाड़ी नजारों से इसे कुदरती निस्बत थी। बाबुल हरचंद के बहुत खूबसूरत शहर था, लेकिन यहाँ कोई पहाड़ नहीं था, इसलिए आमीता कुछ उदास रहती थी। बादशाह ने जब उदासी का सबब पूछा तो उसने बताया कि बाबुल में वो सरसब्ज पहाड़ी नशेबो फराज कहाँ जो मेरे वतन में थे। यहाँ हर तरफ मैदान ही मैदान नजर आते हैं। ये मैदानी सतह देखते देखते उकता गई हूँ। दिल चाहता है कि इस सरजमीन पर भी पहाड़ हो। मैदानी इलाके को पहाड़ी इलाकों में ढालना मुमकिन तो नहीं था, मगर बख्त नसर चाहता था कि मलका की आरजू पूरी हो। इसने अपने मुल्क के आला दमागों को मलका की ख्वाहिश से आगाह किया। पहाड़ होते तो उन्हें काट कर उन पर सब्जाजार बनाए जा सकते थे, लेकिन मैदानी इलाके में पहाड़ बने तो क्यों कर। ऊंची ऊंची चोटियां, इन पर महकते बागात और बुलंदो बाला दरख्त कहां से आए, वो सब हैरान थे। उनमें से एक दानिशवर बोला कि हमारी कदीम किताबों में दर्ज है कि बाबुल में बड़ी बड़ी चीजें बनेगी। अहले दुनिया इन्हें देख देख कर हैरान होंगे। यहां तक कि बाबुल में पहाड़ भी बनेंगे, पहाड़ पर जंगल उगेंगे और चश्मे भी फूटेंगे। दोस्तों, कुछ बातें तो बादशाह की समझ में आईं, लेकिन पहाड़ का मसला बहुत दुश्वार था। एक इंजीनियर बोला कि पहाड़ बनना भी मुमकिन है। इसकी तदबीर यह है कि ऊंची ऊंची मेहराबें बनाई जाएं, इन मेहराबों पर छत डाली जाए और फिर उस छत पर चारों तरफ जगह छोड़कर और मेहराबें बनाई जाएं। इन मेहराबों पर भी छत डाली जाए, इसी तरह और मेहराबें बनाई जाएं और उन पर छतें डाली जाएं। इस सिलसिले को इतना ऊंचा ले जाएं कि दूर से पहाड़ नजर आए। बादशाह को तजवीज पसंद आई और इस मंसूबे पर फौरन काम शुरू हो गया। मेहराबों को मजबूत बनाने के लिए इनमें सीसा पिघलाकर डाला गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बोझ सहार सके। फिर इन छतों पर एशिया भर से फूल पौधे लाकर लगाए गए। ये छतें 350 फुट ऊंची और 400 फुट लंबी थी। यूं हवा में मुअल्लिक बागात तामीर हुए, जिन्होंने शहर बाबुल को एक नई पहचान बख्शी।